आज जब मैं एक नए दिन की शुरुआत कर रहा हूं, मेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाता है। आपने मुझे जीवन का एक और दिन दिया, अपनी दया और प्रेम का एक और अवसर दिया और अपनी उपस्थिति में चलने का सौभाग्य दिया। प्रभु, मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूं क्योंकि आप अच्छे हैं। आपकी करुणा सदा की है और आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु, जैसे ही सूरज की किरणें धरती को प्रकाशित करती हैं, वैसे ही आपका प्रकाश मेरे जीवन को प्रकाशित करे, मेरे विचारों को शुद्ध करे, मेरे मन को नई शक्ति दे और मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दे। जो भी चिंताएं, भय या बोझ मेरे मन में है, मैं उन्हें आपके चरणों में रखता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी हर आवश्यकता को जानते हैं और उचित समय पर उसका उत्तर देंगे। हे प्रभु, आज के दिन मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें। जहां मुझे जाना है वहां ले चलें। जो मुझे करना है उसमें बुद्धि दें और जिन लोगों से मेरी मुलाकात हो उनके प्रति प्रेम और दया से व्यवहार करने की सामर्थ्य दें। मेरी वाणी को ऐसा बनाएं कि वह दूसरों को प्रोत्साहित करे, आशा दे और आपके प्रेम का परिचय कराए। मुझे ऐसे शब्द बोलने से बचाएं जो किसी को चोट पहुंचाएं या निराश करें। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। उन पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखें। उन्हें स्वास्थ्य, आनंद और आत्मिक बल प्रदान करें। जहां कोई चिंता है वहां आपकी शांति हो, जहां कोई संघर्ष है वहां आपकी सहायता हो और जहां कोई आवश्यकता है वहां आपकी अद्भुत व्यवस्था प्रकट हो। हमारे घर को अपने प्रेम और एकता से भर दें ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा करें। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दें, जो निराश है उन्हें आशा दें, जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराएं और जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दें। आपका प्रेम हर टूटे हुए हृदय को छुए और उन्हें नई शक्ति प्रदान करे। हे दयालु परमेश्वर, आज मुझे अपने वचन के अनुसार चलने की सामर्थ्य दें। जब प्रलोभन आए तो मुझे दृढ़ बनाए रखें। जब चुनौतियां सामने आए तो मुझे साहस दें। जब निर्णय लेने का समय आए तो मुझे बुद्धि दें। मैं अपने बल पर नहीं बल्कि आपकी शक्ति पर भरोसा करना चाहता हूं। मुझे याद दिलाते रहें कि आपके साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, मेरे कार्यों को आशीष दें। चाहे मैं अध्ययन करूं, काम करूं, सेवा करूं या किसी भी जिम्मेदारी को निभाऊं, उसमें आपकी कृपा बनी रहे। मेरे हाथों के परिश्रम को सफल करें और मुझे ऐसा हृदय दें जो ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम के साथ कार्य करे। मुझे केवल अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करने की प्रेरणा दें। हे प्रभु, मैं अपने देश, समाज और संसार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। जहां अशांति है वहां शांति स्थापित करें। जहां घृणा है वहां प्रेम बढ़ाएं। जहां अन्याय है वहां न्याय प्रकट करें। नेताओं को बुद्धि दें, परिवारों को एकता दें और लोगों के हृदयों में करुणा भर दें। आपका प्रकाश अंधकार को दूर करे और आपकी सच्चाई लोगों के जीवन को बदल दे। स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने जीवन को फिर से आपके समर्पित करता हूं। मेरी योजनाएं, मेरे सपने, मेरी आशाएं और मेरा भविष्य आपके हाथों में है। मैं जानता हूं कि आपकी योजनाएं मेरे लिए उत्तम है। जब मैं आपके मार्ग पर चलता हूं तब आप मुझे सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन का नियंत्रण आपको सौंपता हूं और विश्वास करता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु यीशु, आपके बलिदान और प्रेम के लिए धन्यवाद। आपने हमें अनुग्रह, क्षमा और अनंत जीवन का मार्ग दिखाया। आपकी दया के कारण ही हम आशा के साथ जी सकते हैं। आज मेरी सहायता करें कि मैं आपके समान बनने का प्रयास करूं, नम्रता में, प्रेम में, सेवा में और विश्वास में। मेरे जीवन में आपका चरित्र दिखाई दे ताकि दूसरे लोग भी आपके प्रेम को पहचान सकें। हे पवित्र आत्मा, मेरे भीतर कार्य करें। मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं, मेरी आत्मा को बल दें और मुझे हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा को समझने में सहायता करें। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे संभालें। जब मैं भ्रमित हो जाऊं तो मुझे दिशा दें और जब मैं थक जाऊं तो मुझे नया उत्साह प्रदान करें। प्रभु, इस सुबह मैं आपके सामने धन्यवाद के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद कि आपने रात भर मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे सांसें दी, जीवन दिया और अपने प्रेम से ढका रखा। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जिन्हें मैं देख सकता हूं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें मैं अभी नहीं देख पा रहा हूं। आपका हर उपकार मेरे लिए अनमोल है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन आपकी महिमा के लिए हो। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कार्य आपको प्रसन्न करने वाले हो।
मैं जहां भी जाऊं वहां आपका प्रकाश लेकर जाऊं। जिन लोगों से मेरी मुलाकात हो वे मेरे जीवन के द्वारा आपके प्रेम को अनुभव करें। मेरे जीवन को एक ऐसी गवाही बनाएं जो आपकी महानता को प्रकट करे। हे परमेश्वर, मुझे सदा यह स्मरण रहे कि मैं अकेला नहीं हूं। आप मेरे साथ हैं, मेरे आगे चलते हैं, मेरे पीछे सुरक्षा करते हैं और मेरे चारों ओर अपनी कृपा का घेरा बनाए रखते हैं। इसलिए मैं किसी भी परिस्थिति से नहीं डरूंगा, क्योंकि आप मेरे सहायक और रक्षक हैं। प्रभु, आप ही सभी आशीषों के स्रोत हैं, आप ही देने वाले हैं और आप ही हमारे पालनहार हैं। आज मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने कार्य, अपने भविष्य और अपनी हर आवश्यकता को आपके हाथों में सौंपते हुए आपकी बरकत की प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, अपनी स्वर्गीय बरकत को मेरे जीवन पर उंडेल दीजिए। मेरे घर को अपनी शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। जहां किसी प्रकार की कमी है वहां अपनी भरपूरी प्रदान कीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां कमजोरी है वहां अपनी सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी बरकत है, इसलिए मेरे घर और मेरे जीवन में सदा वास कीजिए। दयालु पिता, मैं अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। उन पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। उन्हें स्वस्थ शरीर, शांत मन और आनंदित आत्मा प्रदान कीजिए। उनके आने और जाने में सुरक्षा दीजिए। उनके कार्यों को सफल कीजिए और उनके जीवन में ऐसी बरकत दीजिए कि वे हर दिन आपके प्रेम और भलाई का अनुभव कर सके। प्रभु, मैं अपने आर्थिक जीवन को भी आपके हाथों में रखता हूं। आप जानते हैं कि मेरी आवश्यकताएं क्या हैं और मेरी परिस्थितियां कैसी हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए नए अवसरों के द्वार खोलें, मेरे हाथों के परिश्रम को सफल बनाएं। मेरे काम, व्यवसाय, नौकरी और हर प्रयास पर अपनी कृपा की मुहर लगा दीजिए। जहां रुकावटें हैं उन्हें दूर कीजिए। जहां अभाव है वहां अपनी अद्भुत व्यवस्था प्रदान कीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी आशीषों का सही उपयोग करे और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हे परमेश्वर, मुझे केवल धन की नहीं बल्कि आपकी सच्ची बरकत की आवश्यकता है। ऐसी बरकत जो शांति लाए, ऐसी बरकत जो संतोष दे, ऐसी बरकत जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाए। मुझे वह बुद्धि दीजिए जिससे मैं सही निर्णय ले सकूं। मुझे वह समझ दीजिए जिससे मैं अवसरों को पहचान सकूं। मुझे वह साहस दीजिए जिससे मैं विश्वास के साथ आगे बढ़ सकूं। प्रभु, मेरे घर में कभी प्रेम की कमी न होने पाए। परिवार के सदस्यों के बीच एकता बनी रहे। हमारे संबंधों को मजबूत कीजिए। यदि कहीं मनमुटाव है तो उसे दूर कीजिए। यदि कहीं टूटन है तो उसे जोड़ दीजिए। यदि कहीं कड़वाहट है तो उसे प्रेम में बदल दीजिए। आपका प्रेम हमारे जीवन का आधार बने और आपकी शांति हमारे घर में सदा बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, मैं अपने बच्चों, अपने माता पिता व अपने जीवन साथी और अपने प्रियजनों के लिए आपकी विशेष बरकत मांगता हूं। उन्हें हर प्रकार की बुराई से बचाए, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें सही मार्ग पर चलाए, उनके सपनों को पूरा होने का अवसर दीजिए, उनके जीवन को सफलता, आनंद और आत्मिक उन्नति से भर दीजिए। प्रभु, मैं अपने कार्यस्थल के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जहां मैं काम करता हूं वहां आपकी कृपा बनी रहे। मुझे मेहनती, ईमानदार और विश्वसनीय बनने में सहायता कीजिए। मेरे वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध दीजिए। मुझे सम्मान और अनुग्रह प्रदान कीजिए। जो भी कार्य मैं करूं उसमें उत्कृष्टता दिखाई दे और आपके नाम की महिमा हो। दयालु परमेश्वर, मेरे स्वास्थ्य पर भी अपनी बरकत बनाए रखिए। मेरे शरीर को बल, मेरे मन को शांति और मेरी आत्मा को ताजगी दीजिए। यदि मेरे भीतर कोई बीमारी, कमजोरी या थकान है तो उसे दूर कीजिए। मुझे स्वस्थ और सक्रिय जीवन दीजिए ताकि मैं आपके द्वारा दिए गए उद्देश्य को पूरा कर सकूं। हे प्रभु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे नहीं पता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब कुछ जानते हैं। मेरे आगे के मार्ग को तैयार कीजिए। सही समय पर सही अवसर प्रदान कीजिए। मेरे कदमों को सही दिशा में ले चलिए। मुझे ऐसी बरकत दीजिए जो केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी लाभदायक हो। प्रभु, मैं अपने समाज, अपने पड़ोस और अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। हमारे देश पर अपनी कृपा की वर्षा कीजिए। लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि दीजिए। किसानों के खेतों में बरकत दीजिए। व्यापारियों के कार्यों में उन्नति दीजिए। विद्यार्थियों को ज्ञान और सफलता दीजिए। श्रमिकों को सम्मान और उचित फल दीजिए। हर परिवार को आपकी कृपा का अनुभव हो। हे परमेश्वर, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो हमेशा आपका धन्यवाद करे।
जब बरकत मिले तब भी मैं आपका धन्यवाद करूं, और जब प्रतीक्षा करनी पड़े तब भी मैं आप पर विश्वास रखूं। मुझे शिकायत करने वाला नहीं बल्कि कृतज्ञ बनने की शिक्षा दीजिए। मुझे याद रहे कि हर अच्छी और उत्तम देन आपकी ओर से आती है। प्रभु, मेरे जीवन के बंद दरवाजों को खोल दीजिए यदि वे आपकी इच्छा के अनुसार हैं। जो रास्ते मेरे लिए उचित नहीं हैं उन्हें बंद कर दीजिए। मुझे अपनी इच्छा के अनुसार चलाए। मेरी योजनाओं को आपकी योजनाओं के अधीन कर दीजिए ताकि मैं उसी मार्ग पर चलूं जो आपने मेरे लिए निर्धारित किया है। हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी बरकत केवल मेरे जीवन तक सीमित न रहे। मुझे दूसरों के लिए भी आशीष का साधन बनाए। जहां कोई भूखा हो मुझे बांटने वाला बनाए। जहां कोई दुखी हो मुझे सांत्वना देने वाला बनाए। जहां कोई निराश हो मुझे आशा का संदेश देने वाला बनाए। मेरा जीवन आपकी दया और प्रेम का प्रतिबिंब बने। प्रभु, मेरी आत्मिक उन्नति पर भी अपनी बरकत बनाए रखिए। मुझे आपके और निकट आने की लालसा दीजिए। आपके वचन को समझने की बुद्धि दीजिए। प्रार्थना में स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिए। मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए ताकि किसी भी परिस्थिति में मैं आपसे दूर न हो। हे प्रभु, जब मैं कठिन समय से गुजरूं तब मुझे धैर्य दीजिए। जब मैं सफलता प्राप्त करूं तब मुझे नम्रता दीजिए। जब मैं निर्णय लूं तब मुझे बुद्धि दीजिए। जब मैं संघर्ष करूं तब मुझे सामर्थ्य दीजिए। हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहे। दयालु पिता, मैं आज विशेष रूप से आपके अनुग्रह और बरकत की वर्षा अपने जीवन पर मांगता हूं। मेरे घर में खुशहाली हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे कार्यों में सफलता हो, मेरे स्वास्थ्य में मजबूती हो, मेरे संबंधों में मधुरता हो और मेरी आत्मा में आपकी शांति हो। आपकी कृपा मेरे आगे चले, आपके हाथ मेरी रक्षा करे और आपका प्रेम मुझे हर दिन संभाले रखे। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे मैं उसे अभी देख न पा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी बरकत मेरे जीवन में प्रकट होगी और आपका नाम महिमा पाएगा। इसलिए मैं चिंता को छोड़कर विश्वास को अपनाता हूं, भय को छोड़कर आशा को अपनाता हूं और संदेह को छोड़कर आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूं। आप प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। हम आपके सामने नम्र हृदय के साथ आते हैं और कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारे हृदय की हर गहरी आवाज को सुना। आपका धन्यवाद कि जब कोई हमारा साथ नहीं दे पाया तब भी आप हमारे साथ खड़े रहे। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया तब आपने हमारे लिए नया मार्ग बनाया। जब हमारा मन निराश था तब आपने हमें आशा दी। जब हम कमजोर थे तब आपने हमें अपनी सामर्थ्य से भर दिया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन में अनगिनत आशीषें दी हैं। आपने हमें जीवन दिया, सांसें दी, परिवार दिया, भोजन दिया, वस्त्र दिए और हर दिन अपनी सुरक्षा में रखा। हम स्वीकार करते हैं हम आपकी कृपाओं को सामान्य बात समझ लेते हैं, लेकिन आज हम पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं। आपका हर उपकार अमूल्य है। आपकी हर दया हमारे जीवन को नया बना देती है। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम रातों को जाकर रोए आपने हमें सांत्वना दी। जब हमारे मन में भय था आपने हमें शांति दी। जब हमारे सामने कठिनाइयां थी आपने हमें साहस दिया। जब हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है तब आपने हमें नया आरंभ दिया। आपका धन्यवाद कि आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। आपकी उपस्थिति हर समय हमारे साथ रही। हे प्रभु, हम उन सभी उत्तरों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी प्रार्थनाओं के माध्यम से दिए। कभी आपने तुरंत उत्तर दिया, कभी धैर्य रखना सिखाया और कभी हमारी भलाई के लिए हमें प्रतीक्षा कराई। आज हम समझते हैं कि आपका हर निर्णय हमारे लिए उत्तम था। आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं अधिक महान है। आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी इच्छा हमेशा हमारे हित में होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें हर संकट से बचाया। आपने बीमारी में स्वास्थ्य दिया, कमजोरी में शक्ति दी और निराशा में आशा दी। आपने हमारे घर में अपनी शांति और प्रेम बनाए रखा। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका हाथ हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे और हम सब आपके मार्ग पर चलते रहें। हे दयालु पिता, यदि कभी हमने शिकायत की, यदि कभी हमने आपके कार्यों पर संदेह किया तो हमें क्षमा करें।
आज हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आप अच्छे हैं और आपकी दया सदा की है। हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सीखना चाहते हैं। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या संघर्ष, हम आपके नाम की महिमा करना चाहते हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमारे जीवन में चमत्कार किए हैं। जहां बंद दरवाजे थे वहां आपने नए अवसर खोले। जहां निराशा थी वहां आपने आनंद भर दिया। जहां टूटन थी वहां आपने चंगाई दी। जहां भय था वहां आपने विश्वास उत्पन्न किया। आपका धन्यवाद कि आप आज भी जीवित परमेश्वर हैं और अपने बच्चों की सुनते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय को हमेशा कृतज्ञ बनाए रखिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जिससे लोग हमारे कार्यों को देखकर आपके नाम की महिमा करें। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे कर्म आपको प्रसन्न करने वाले हों। हमें नम्रता, प्रेम, धैर्य, क्षमा और सेवा का जीवन जीना सिखाए। हम उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आज किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए। जो दुखी हैं उन्हें सांत्वना दीजिए। जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए। जो आर्थिक कठिनाई में हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराइए। हर टूटे हुए हृदय को अपने अनुग्रह से भर दीजिए। हे प्रभु, हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ाए। हमें आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना सिखाए। जब उत्तर देर से मिले तब भी हम विश्वास बनाए रखें। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी हम आपके नाम का धन्यवाद करें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर समय आपकी स्तुति करे। आपका धन्यवाद कि आपने पाप से उद्धार का मार्ग दिखाया। आपका धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम, दया, क्षमा और अनुग्रह प्रदान किया। आपका धन्यवाद कि आपने हमें नया जीवन दिया और हमें अपनी संतान कहलाने का सम्मान दिया। हम आपके इस महान प्रेम के लिए सदैव आभारी रहेंगे। हे प्रभु, आने वाले हर दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हर निर्णय में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें बुराई से बचाए और सत्य के मार्ग पर चलाए। हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारे कार्यों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपके राज्य की गवाही बने। आज हम पूरे विश्वास और आनंद के साथ फिर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन में आशा, शांति, प्रेम और आशीष भर दी। धन्यवाद कि आप कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं और आने वाले हर दिन हमारे साथ रहेंगे। हमारी स्तुति, आराधना और धन्यवाद केवल आपको ही मिले। हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। हम हर सुबह और हर रात आपके नाम का गुणगान करते रहें। हमारे होठों पर सदा आपका धन्यवाद और हमारे हृदय में सदा आपका प्रेम बना रहे। हे स्वर्गीय पिता, हम ये सब प्रार्थना विश्वास और धन्यवाद के साथ आपके पवित्र नाम में मांगते हैं। हमें सदैव अपनी उपस्थिति में बनाए रखिए। हमारे कदमों का मार्गदर्शन कीजिए और हमें अपने प्रेम में स्थिर रखिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन।